गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए आपके लिए लेकर आ गए हैं 10th क्लास का है जो हिस्ट्री चैप्टर है, जो आपको चैप्टर बाय चैप्टर है, जो ऑब्जेक्टिव आपको कौन करवाएंगे तो देखिए गुड्डू सर करवाएंगे। क्या करवाएंगे? गुड्डू सर। अगर इसके पहले आप है जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है जो जाकर देखेंगे। इससे बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा है जो मार्क्स एग्जाम में आपको प्राप्त होगा। समझे ना? तो आप कौन पढ़ाएंगे? गुड्डू सर पढ़ाएंगे हैं जो। तो देखिए गुड्डू सर आपको पढ़ा रहे हैं और आपको बेहतरीन ट्रिक के साथ भी बताते हैं, तो आप लोग फनी वे में भी इंजॉय कर सकते हैं और ट्रिक भी याद कर सकते हैं। लीजिए सर पढ़ाइए। तो कैसे हाल चाल? मस्त है ना? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर पहला यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, पूरा दम इंटरटेनमेंट के साथ आपको पढ़ाया गया है। और दूसरा चैप्टर है साम्यवाद और समाजवाद, इसको भी जाके देखिए। ठीक है, कम से कम 50 और 30 80 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इसमें सिर्फ 80 ऑब्जेक्टिव है और मेरा आउटपुट अलग से दिया गया है। ठीक है, तो इसको देखिए। ठीक है, इनपुट अलग से डाला गया है। ठीक ना? तो स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? देखो भाई, 2011 में पूछा था। ठीक ना? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। वियतनाम देख रहे हैं ना? लाओस कंबोडिया यहीं पे है। कौन? वियतनाम। ठीक है, कहाँ है? किस सीमा से सटा हुआ? लाओस और कंबोडिया से सटा हुआ है। ठीक है, ये एशिया महादेश में है। कौन महादेश में है? एशिया महादेश में। आई किताब किसने लिखा? किसने लिखा? तो वियतनाम दिख रहा है, यहाँ बोई दिख रहा है। मिल गया ऑप्शन। कुछ करना है जी, मिला देना है। ठीक है, कब लिखे थे? आखिर कब तो लिखे होंगे ना? तो 1905 में लिखे थे। कब? 1905 में। कौन लिखे थे? यही फान बोई चाओ 1905 में लिखे थे। क्लियर हुआ ना? आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर देखिए, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच समझौता हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था। 2018 ये सेट है। ए सेट होता है ना, ए बी सी डी। सेकेंड पाली में पूछा गया। ठीक है, 2018 में। 2018 का बहुत टफ हलो बाबू। देखा बनावा। फ्रांस 1946 में और 1946 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एगो समझौता हुआ था। उस समझौता के नाम कौन है? आप लोग देख सकते हैं। तिंत सीन, हो ची मिन या कैंटन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इस समझौता के नाम कुछ था भाई, आखिर कुछ नाम होगा ना? तो इस समझौता के नाम था हेनोई समझौता। कौन समझौता? हेनोई समझौता। हेनोई समझौता। हेनोई समझौता इसका नाम था। ठीक है, कौन समझौता? हेनोई समझौता। हेनोई मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं। फोन चाहिए? अगला प्रश्न, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? देखिए तो, किन्हें कहा जाता था हिंद चीन में कोलोन? तो कोलोन कहा जाता था फ्रांसीसी नागरिकों को। किसको? फ्रांसीसी नागरिकों को। यानी समझिए, वियतनाम में किसमें? वियतनाम में यहाँ फ्रांसीसी उपनिवेश करता था। फ्रांसीसी उपनिवेश करता था यानी उद्योग लगाता था। देखिए, कहूं भी कोई भी देश, जैसे भारत में कौन सबसे पहले? तो पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज। तो अंग्रेज आया ना भाई, तो क्या किया? उसने उपनिवेश किया अपने, मतलब कि अपने आप के लिए। भारत को कौची किया? दोहन किया। तो यही वियतनाम में फ्रांसीसी कौची करता था? दोहन करता था वियतनाम के। ठीक है, तो फ्रांसीसी नागरिकों को कौची कहते हैं? कोलोन कहते हैं। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? एकदम सिंपल है, राजधानी आपको याद करवा दें। कंबोडिया माने कम बॉडी है, एकदम कम बॉडी। ठीक है, कम बॉडी है। कम बॉडी है तो कहेगा कि हाँ भाई एकदम कम बॉडी है। अगर आपका कम बॉडी है तो आपका नाम नहीं मतलब चलेगा। अगर आप देखिएगा बॉडी बिल्डर को तो उसका नाम होता है, जैसे एक आध दो बॉडी बिल्डर के नाम ले लें, हमको खुद याद ना है। ठीक है, कहा कि हमारे बॉडी ना है तो याद कुछ ही करे यार।
वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? यानी वियतनाम कहे ना कि फ्रांसीसी उपनिवेश, यहाँ फ्रांस के शासन था, तो इसको एक किया गया और वियतनाम को कोची किया जाए, फ्रांसीसी उपनिवेश को हटाया गया कि नहीं, इसको हटाया जाए। तो कब हटाया गया? कब हटाया गया? 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, ठीक है, एकीकरण किया गया। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिंगापुर कब आजाद हुआ? सिंगापुर कब आजाद हुआ? देखिए तो कब आजाद हुआ? तो 1965 में आजाद हो गया था, एगो स्वतंत्र देश बन गया सिंगापुर, ठीक है। और 1963 में ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर मलेशिया से मिल गया था, मलेशिया के हिस्सा में चल गया था, ठीक है। और 1965 में अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, यानी हम मुक्त हैं, किसी के अधीन नहीं रहेंगे, ठीक ना। आगे प्रश्न, हिंद चीन भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी, इसको तो हम ट्रिक से चुटकी में याद करवा देंगे, ठीक ना। देखिए इधर, भारत में सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो पुर्तगाल। कौन पहुंचा था? पुर्तगाल। पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कौन पहुंचा था? पुर्तगाल। उसके बाद डच। उसके बाद कौन पहुंचा? अंग्रेज, या इसी को बोलते हैं ब्रिटिश, अंग्रेज या ब्रिटिश। उसके बाद कौन पहुंचा भाई? तो इसके बाद पहुंचा, इसका नाम है, माने पत्ता गिर के डस्ट बन जाता है, पत्ता गिर के डस्ट बन जाता है, ठीक है, डस्ट। तो वो आगे चल के कौची में डाल देते हैं, आगे चल के इसको डाल देते हैं, वो इसका नाश हो जाता है, कौची हो जाता है? नाश हो जाता है, डेनिस। आगे कौन बन जाता है? डेनिस। नाश हो गया तो फसल में आदमी उपयोग कर लेता है, आदमी कौची में उपयोग करता है? सिंपल सा ट्रिक समझिए कि भारत में सबसे पहले कौची आया था? पुर्तगाल, पुर्तगाल, उकर बाद डच, तीसरा पर अंग्रेज, चौथा पर डेनिस और पांचवा पर फ्रांसीसी। एकदम सिंपल में समझा ना कि पत्ता गिरता है तो नीचे डस्ट बन जाता है ना, तो पत्ता गिरा और डस्ट बन गया, यानी धूलकण, ठीक है। उसके बाद हम आगे उसको कौची करते हैं? आगे वो नाश हो जाता है, गिर के वो आगे नाश हो जाता है ना। तो हमारे भारत के किसान है ना, उसको फसल में उपयोग कर देते हैं, कौची में उपयोग करते हैं? फसल में। ट्रिक समझ में आया कि पत्ता गिरा और डस्ट बन गया, और डस्ट बन के आगे नाश हो गया, आगे कौची हो गया? पत्ता गिरा और डस्ट बन गया, पत्ता गिरा और डस्ट बन गया, ठीक है। और डस्ट बन के आगे कौची हो जाता है? नाश हो जाता है इसका। हमारे किसान भाई कौची में? फसल में उपयोग कर देते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाल, दूसरा डच आया, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनिस और पांचवा फ्रांसीसी आया। याद हो गल बा? ठीक है बा, आगे चलिए। अंकुर बाट का मंदिर कहाँ है? मंदिर भाई, मंदिर कहाँ है अंकुर बाट के? तो अंकुर बाट के मंदिर है कंबोडिया। इसको भी याद कर दें, करवा दें, अंकुर बाट, अंक, ठीक है। एक ट्रिक हमरा ना पता, अपने से याद कर लिए, सबके हम ही ट्रिक बताइयो, ठीक है। अंकुर बाट के मंदिर, तो अंकुर बाट के मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? ये है आपका होमवर्क, कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंकुर वाट के मंदिर किसने निर्माण किया? यानी कि आपको होमवर्क में बताना नहीं है, आपको होमवर्क में बताना नहीं है। सूर्य वर्मा द्वितीय यही अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण करवाए थे, यही व्यक्ति हैं, यही वीर हैं, ठीक है, जो अंकुर वाट के मंदिर के निर्माण करवाएं। कब निर्माण करवाएं? आखिर होगा ना कि निर्माण करवाएं, तो कब निर्माण करवाएं? तो 12वीं शताब्दी में, 12वीं सदी में। शताब्दी कहते हैं 100 वर्ष के, 100 वर्ष के कौची कहेंगे? शताब्दी, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आगे प्रश्न, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण, देखिए ये प्रश्न एकदम बझावे वाला है, 23 में भी पूछा है और 2023 से है, ठीक है। देखिए 1975 भी 1976 में, कौन आंसर होगा बताइए? 1975 भी और 76 भी, कौन आंसर होगा? तो 1976 होगा, ठीक है। काहे कि उत्तरी वियतनाम था ना, उस उत्तरी वियतनाम
अथी कर दिया था, माने कि दक्षिणी वियतनाम पर जाके अटैक कर दिया था, ठीक है, जेकरा से वहां के सरकार कुछ हो गया, समाप्त हो गया। तो एक एकीकरण कब हुआ? 1776 में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौची? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है ना कि बाओ दाई सरकार कहाँ की थी? बाओ दाई सरकार कहाँ की थी बताइए? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया या हनोई, कहाँ की थी बताइए? गजनी ने निकाल लग रहे हैं जी, तो गजनी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो उत्तरी बाओ दाई की सरकार कहाँ की थी? तो हाँ, उत्तरी वियतनाम की। कहाँ की? उत्तरी वियतनाम की। कहाँ की थी? उत्तरी वियतनाम की। सही है? सही है भाई? सही नहीं है, मतलब कि उत्तरी वियतनाम के नहीं थी, नहीं सरकार कहाँ के थे? दक्षिणी वियतनाम के। कहाँ के? दक्षिणी वियतनाम के, ठीक है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था? निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था? यानी पोटसडम, ठीक है, पोटसडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो जापान का आत्मसमर्पण, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एगो घोषणा हुआ कि जापान अब कोची कर दे, आत्मसमर्पण कर दे अपने आप को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित हुआ? तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित हुआ बताइए? तो बता सकते हैं? फ्री के चीज किसी को दीजिएगा तो ज्यादा फायदा करेगा? नहीं, नहीं करेगा भाई। तो तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित हुआ बताइए? कहाँ स्थापित हुआ? हनोई में। कहाँ हुआ? हनोई। हनोई केकर राजधानी है बताइए? हनोई केकर राजधानी है? वियतनाम के। केकर है? वियतनाम के। आगे चलते हैं। दक्षिण वियतनाम में किसका प्रथम सरकार थी? दक्षिण वियतनाम में किसका प्रथम सरकार थी बताइए? तो यहाँ के जैसे दक्षिण वियतनाम में न्यो दिन दियम के सरकार थी, ठीक ना। तो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। यानी कि सबसे पहला राष्ट्र यह थे दक्षिण वियतनाम के। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हो चिन मिन कहाँ का शासक था? हो चिन मिन कहाँ के शासक था? पिछला प्रश्न देखिए। दक्षिण वियतनाम के प्रथम शासक कौन थे? न्यो दिन दियम, ठीक है। तो बहुत टेढ़ा नाम होता है कि ऐसे न ऐसा नाम रखना चाहिए भाई। हो चिन मिन कहाँ के शासक था बताइए? उत्तरी वियतनाम की दक्षिणी वियतनाम? आपको 50-50 दिया जाता है। ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब बता दीजिएगा हो चिन मिन कहाँ के था शासक? उत्तरी के कि दक्षिणी के बताइए? दक्षिणी के कि उत्तरी के? तो ये था दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। कहाँ के था? ये था उत्तरी के, ठीक ना, दक्षिणी के नहीं था। यानी आपको फंसा देते हैं तो एकदम फंस जाते हैं, यही जाल है, ठीक ना, मछली के जाल। यानी कि गलत उत्तर आपको पकड़ना है, कहां पर मास्टर गलत उत्तर दे रहा है, ठीक है। आगे, दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई के सरकार निम्न में से किसका समर्थन से बना था? कौन समर्थन किया कि दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार बनना चाहिए? तो यही है फ्रांस के समर्थन से दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई का सरकार बना, ठीक ना। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां, ये लगता है कि लास्ट प्रश्न है। ये कौची है? लास्ट प्रश्न, ठीक है। ये लास्ट प्रश्न है। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 2025 में पूछा गया है, ठीक ना। यानी इस बार इसका पूछने का चांस ना है, 2026 में पूछने का चांस नहीं है। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब किया गया? तो कब किया गया? अप्रैल 1975। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना है तो ऑफलाइन भी 10th और 12th तक चलता है, ठीक ना। 9, 10, 11, 12 सब चलता है। कहाँ? सकूराबाद ब्रिलियंट स्कूल के बगल में, ठीक है, कसमा वाला के पीछे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक ना। अब मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।